दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जीवन से कुछ सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरी इस बातचीत में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कि मैं आपको ज़िंदगी के बारे में एक बहुत अच्छी सलाह और बहुत अच्छी बातें आपको अ, बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा ये वाणी अच्छी लगे तो कृपया करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। दोस्तों, एक जंगल था। उसकी एक पेड़ की एक शाख पर एक छोटा सा पक्षी बैठा था। वह एक डाल से कभी दूसरी डाल पर, कभी दूसरी डाल से कभी तीसरी डाल पर, वो निर्भीक होकर के एक डाल से दूसरी डाल पर जाने का और प्रकृति का पूरा आनंद ले रहा था। मेरे दोस्तों, तभी अचानक से तूफान आया। जंगल में तेज तूफान आने की वजह से पेड़ों को टूटने का और डालों को टूटने का भय हो जाता है। लेकिन उस छोटे से पक्षी को किसी चीज़ का कोई भय नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मैं बच जाऊंगा। अगर एक डाल टूटेगी तो मैं दूसरी डाल पर बैठ करके उड़ जाऊंगा, और एक पेड़ टूटेगा तो मैं दूसरे पेड़ की किसी भी डाल पर जा कर के बैठ जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे पंख दिए हुए हैं और उन पंखों में इतनी शक्ति दी है कि मैं कितनी भी तेज़ हवा को चीर करके और जा कर के दूसरी डाल पर बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी आए, लेकिन इस नन्हे पक्षी की तरह हमें निर्भीक होकर के सामना करना है, ना कि विपरीत परिस्थितियों में हमें डरना है, बल्कि हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके उस पक पक्षी की तरह ये अपने आप पर भरोसा रखना है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विडम्ब रहें, लेकिन हम आसानी से उड़ करके निकल जाएँगे, या उनको समस्याओं को फेस करके वहाँ से निकल जाएँगे। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही लौट कर हमारे पास आएगा। यह बात अगर हम याद रखें तो कितने ही गुनाहों से बच सकते हैं। एक औरत थी, वह अपने परिवार के लिए जब भी खाना बनाती थी तो वह एक रोटी गुज़रने वाले भिखारियों के लिए या गरीब लोगों के लिए अपने गेट के बाहर, जो पुराने समय में आला हुआ करता था, वहाँ पर रख देती थी। ऐसा वो डेली करती थी। वहाँ पर डेली एक कुब्जा आता था, कुबड़ा, जिसकी पीठ पर कुछ निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग कुबड़ा कहते हैं। कुबड़ा वहाँ से रोज़ उस रोटी को ले जाया करता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, कई एक सालों तक चलता रहा। लेकिन उस कुबड़े ने कभी भी, जो माता वहाँ पर रोटी रखती थी, उनको कभी भी धन्यवाद नहीं कहा, और कुछ बड़बड़ाता हुआ जाता था। वो बड़बड़ाता था, जो तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे पास लौट करके ज़रूर आएगा। दिन गुजरते गए। ये सिलसिला मेरे दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी इस बात से तंग आकर वह औरत सोचने लगी कि कितना अजीब आदमी है। एक बार भी इसने मुझे शुक्रिया नहीं बोला, न जाने क्या बड़बड़ाता रहता है। रोज की तरह वह वहीं फिर रोटी लेकर के आई और आले में रख कर के चली गई। दोबारा फिर कुब्जा आया और वहाँ से रोटी लेकर के बड़बड़ाता हुआ चला गया। करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास लौट कर के आएगा। आज उस औरत को बहुत बुरा लगा कि ये तो न तो कभी धन्यवाद कहता है, न कुछ कहता है, न मुझे कुछ आशीर्वाद देता है, और उल्टा बड़बड़ाता हुआ यहाँ से रोटी को लेकर के रोज़ चला जाता है। उसने उस कुबड़े से छुटकारा पाने की सोची, और औरत ने दूसरे दिन जो रोटी बनाई उसमें ज़हर मिला दिया, और ज़हर मिला कर के उस रोटी को वहीं पर रख दिया। रखने की ही वाली थी, लेकिन उस औरत के हाथ काँपने लगे,
और खुद को थिरकता हुआ देख कर के उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी कि वो रोटी को वहाँ रख कर के चली आए। उन्होंने तुरंत रोटी को उठाया और जो चूल्हा जल रहा था उसकी जलती हुई आग में उस रोटी को फेंक दिया और दूसरी तुरंत आटा लगाया और दूसरी रोटी बनाई। उस रोटी को बना कर के वहीं पर रख दिया। तो दोबारा कुबड़ा कुबड़ा आया और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से रोटी को लेकर के चला गया। वो वहाँ से बेचारा रोटी लेकर के चला गया मेरे दोस्तों। जाने के बाद उस औरत के दिमाग में पता नहीं कैसा कैसा ख्याल आया। उसने कहा चलो आज कुछ अनर्थ होने से बच गया, या ऐसा कुछ उसके दिमाग में चला, कोई बात नहीं। उसके बाद उस औरत का बहुत दिनों से उसका बच्चा था जो परदेश में रहता था, उसकी कोई हाल खबर नहीं मिल रहा था। कई एक महीना गुजर गए थे, न कोई उसके अपने बेटे की सलाम थी कि वो बेचारी दुआ मांगती थी और दुआ करती थी कि उसका कोई पता नहीं लग रहा है, हे भगवान वो लौट कर के किसी भी तरीके से आ जाए। एक शाम उसके दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई। उस औरत ने अंदर से पूछा कि कौन है, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। उस औरत के दोबारा भी पूछने पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तो वो औरत आई और उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि जिस बेटे की वो सलामती के लिए दुआ मांग रही थी वह बेटा उसके गेट पर उसके सामने खड़ा था। एकदम पतला दुबला, फटे हुए कपड़े पहने था और बहुत ही बेहाल पोजीशन में था। तो माँ ने घबरा कर पूछा, यह तुझे क्या हुआ है मेरे बच्चे? बेटे ने कहा, माँ बस तुम इसे एक चमत्कार ही समझो कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं भूख से कई दिनों से बेहाल था। जब यहाँ की दूरी बहुत दूरी पर था तो मैं चक्कर खाकर गिर गया था। मैं तो मर ही गया होता, मगर एक कुबड़ा मुझे रोटी न खिलाता और पानी न पिलाता तो मैं शायद घर तक कैसे भी नहीं आ पाता। जैसे ही माँ ने सुना कि एक कुबड़े ने इसको रोटी खिलाई है और उसके पानी पिलाया है तो उसका शरीर पीला पड़ गया। मन ही मन मैं सोचने लगी कि यह ऊपर वाले आज मेरे हाथों से क्या होने वाला था। उसके बाद उस कुबड़े की बात उस माँ के कानों में गूंजने लगी, जो तुम बुरा करोगे तो वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे तो वह लौट कर ज़रूर आएगा। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी था जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह एक पार्क में बहुत ही उदास बैठा हुआ था, इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब होगा। और उसके पिता भी उसके पास ही टहल रहे थे। वो उसे उदास देख कर के उसके पास आकर के बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई, मुझे लगता है कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज़्यादातर वही होती है। उसने कहा कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया, दिन तक लेकिन जब जिस दिन तक मैं पोजीशन पे आया फिर सब नॉर्मल हुआ। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊँगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं वह भी पास कर गया, फिर भी सब नॉर्मल रहा। उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊँगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, ग्रेजुएट भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी सब नॉर्मल रहा। उसके बाद मुझे लगा कि नौकरी अच्छी लग जाएगी तब सब अच्छा होगा, लेकिन उस नौकरी लग जाने के बाद भी लाइफ सब नॉर्मल हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ जाएगी और प्रमोशन मिल जाएगा तो फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊँगा, तब वह खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, मैं बिज़नेसमैन भी बन गया, मेरा बिज़नेस भी शुरू हो गया।
उस तरीके से मैं घूमने नहीं जा पाया और फिर बिज़नेस को बढ़ाने में उलझ गया और एक ऐसी कितनी तरह की खुशियाँ हैं जिन्हें मैं सिर्फ़ इंतज़ार ही करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं और अब ऐसा लगता है कि वो खुशियाँ शायद मुझे कभी मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई, तो अब क्या ही आएँगी। यह सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहाँ पर बहुत सारे तरह-तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूँगा, पहले इधर आओ और एक काम करो, यह जो इन फूलों की लाइन है, तुम्हें इनके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़ कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस जा सकते हो। सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन की साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे-अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे। अलग-अलग कलर के, अलग-अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता, तो उसे लगता कि शायद आगे और भी अच्छे फूल लगे होंगे, इससे भी सुंदर उस लाइन में फूल होंगे। ये सोच कर के वह आगे बढ़ता गया, बढ़िया फूलों का इंतज़ार करता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो इसलिए वह उस फूल को छोड़ कर के दूसरे फूल पर पहुँच जाता और पीछे मुड़ के नहीं देख सकता था, जैसा कि उसके पिताजी ने पहले ही शर्त में बोला था। अब आगे बढ़ता रहा तो ऐसा करते-करते वो उस लाइन के आखिर में पहुँच गया, जहाँ पर थोड़े ही फूल थे और उनमें से भी ज़्यादातर मुरझाए हुए थे। तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो आखिर में उसने वही किया। उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ला कर के दे दिया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं शुरू में ही यह समझ कर कोई भी फूल तोड़ लूँ कि वह सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाली इससे भी अच्छी फूलों की लाइन कहीं छूट न जाए। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और आखिर में मेरी हिस्से में यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसको समझाया और कहा, मान लो कि यह फूलों की लाइन तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है और यह जो छोटे-छोटे फूल हैं, यह ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नज़रअंदाज करते चले गए। एक समय की बात है, एक कारपेंटर था, जो बहुत अच्छे-अच्छे घर बनाता था। वह अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ से बना हुआ घर देखता, तो उसकी बड़ी तारीफ़ करता। यह कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। अब उसकी उम्र 60 साल की हो चली थी। उसने सोचा कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो वो अपने बॉस के पास पहुंचा और बॉस से कहा कि बॉस, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। मैं 40 साल से आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। अरे, अच्छे-अच्छे घर बनाए हैं और अब मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूँ। तभी उसके बॉस ने रोका और कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही उसे पूरा करो और ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वह बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड में आया था, लेकिन बॉस ने जब जाते-जाते और एक काम दे दिया, तो और 2 महीने तक अब उसे काम करना ही पड़ेगा। तो उसका मन भी उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलने के अलावा और क्या कर सकता था।
लेकिन बॉस के साथ साथ 40 साल काम किया था, इसलिए और इस वजह से भी वो मना नहीं कर पाया। इसीलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले तरीके से और जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। तभी उस बॉस ने कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है। अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता था और वह तोहफ़ा यह घर है जो तुमने अभी-अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही यह सुना, उसके मुँह से ये सब निकल गया, काश काश मुझे यह पता होता ये घर मेरा ही होने वाला है तो मैं इस घर को अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में जो भी यह खास शब्द है यह बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं ये जॉब छोड़ देता, काश मैं ये जॉब कर लेता। कभी भी फैसला लो तो सोच समझ कर लेना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया उसे भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ते ढूंढो। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों को मन मस्तिष्क बदलने में बहुत ही आसानी होगी। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों।